हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कितने लाख करोड़ रुपए पहुंचने पर वह देश की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 14 लाख करोड़। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार को 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। कंपनी के शेयरों में 4% से ज़्यादा उछाल की बदौलत कंपनी ने यह नया मुकाम हासिल किया। RIL इस मुकाम को हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। शेयर बाजार में अलग से सूचीबद्ध कंपनी के पार्सली पेड अप शेयर का एम कैप शुक्रवार को 54,262.45 करोड़ रुपए था। RIL के सामान्य शेयरों और पार्सली पेड अप शेयरों के एम कैप का जोड़ शुक्रवार को 14,14,825.44 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते रहें। दूसरा प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में दुनिया की कौन सी मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, 48वीं। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के साथ ही ये दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्चा तेल, रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली देश की प्रमुख कंपनी है। शेयर बाजार के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस जो है वो 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। तीसरा प्रश्न है, UPSC ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को कब आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, अक्टूबर में। संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को लेकर बड़ी घोषणा की है। UPSC की नई घोषणा के मुताबिक भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 से संबंधित अपने पहले फैसले को रद्द करते हुए परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। यह परीक्षा 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जा सकती है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 अगस्त को आ सकता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मानव सामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन बी सही होगा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। इनके द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। पांचवा प्रश्न, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता ने रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, सोनू सूद। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। छठा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी के नाम से एक पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत विकसित किया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, DRDO ने। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण की कोशिश के बाद चीन पर रहा सहा भरोसा भी खत्म हो चुका है। यही कारण है कि अब भारत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने के साधन दुरुस्त कर रहा है। इसी क्रम में देश में ही विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंपे जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में निर्मित ड्रोन का नाम भारत दिया है।
जो ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि भारत ड्रोन के पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर ही निगरानी के लिए रखा जा रहा है। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, 23 जून को। प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। 9वां प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए होगा इसका, अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन क्या था, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, अमर्त्य सेन ने। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को साल 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रहे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सही होगा, 2%। यह कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्या से पार पाने में मदद के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की इस श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।